नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। आज हमारे साथ पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर मशीउल्लाह मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर मसीउल्लाह, सीनियर लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। मैं आज आप लोगों को लेज़र सर्जरी पाइल्स के लिए बताऊंगा। तो ये लेज़र सर्जरी होता क्या है? विद द टाइम्स लेज़र का अब मेडिकल फील्ड में भी इस्तेमाल होने लगा है। इनिशियली कुछ लिमिटेड फील्ड में लेज़र का इस्तेमाल था, अब ग्रेजुअली ऑलमोस्ट हर फील्ड में लेज़र का भी सर्जरी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होने लगा है। आजकल लेटेस्ट पाइल्स का ट्रीटमेंट लेज़र के ज़रिए ही हो रहा है। ये होता क्या है? बेसिकली लेज़र एक एनर्जी सोर्स है। उसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो पिन जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उस इंस्ट्रूमेंट को इसके ज़रिए पिन होल करके उसमें लेज़र के ज़रिया जो पाइल्स का ब्लीडिंग साइट होता है, जो पाइल्स का ब्लड वेसल्स होता है, उसको कोगुलेट करते हैं और इससे पाइल्स श्रिंक हो जाता है और पाइल्स ख़त्म हो जाता है। तो ये इस विधि के ज़रिए लेज़र पाइल्स का ट्रीटमेंट होता है। अब इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि पहले तो ये है कि क्योंकि इसमें कट पीट नहीं होता है, पिन होल जैसा, पिन जैसे प्रिक सुई का इंजेक्शन लगता है वैसा प्रिक जैसा इसमें होल होता है। उसके ज़रिए ऑपरेशन करते हैं तो इसमें कोई कट नहीं होता है। तो एक तो ये कि सर्जरी इसका बहुत क्विक हो जाता है। रिकरेंस रेट बहुत कम है, ऑलमोस्ट पेन नहीं के बराबर होता है। और क्योंकि इसमें कोई कट पिट नहीं होता है तो पेशेंट को अर्ली डिस्चार्ज भी करते हैं, सेम डे में पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसमें क्योंकि कट नहीं होता है तो फिर इसमें इन्फेक्शन भी नहीं होता है, कोई बाहर का इंस्ट्रूमेंट वगैरह इसमें इस्तेमाल नहीं होता है, तो जो उस एरिया में कोई स्टेनोसिस, श्रिंकेज, उसका भी डर नहीं होता है। और इसके रिकरेंस रेट बहुत ही कम है। अगर इसको प्रॉपरली किया जाए तो इसके रिकरेंस रेट बहुत ही कम होता है। ऑफ कोर्स सारे सर्जरी में इंडिकेशन होता है कि इसका किस ग्रेड पे आप लेज़र इस्तेमाल करें। इसके और भी विधि होती हैं ट्रीटमेंट के। पहला विधि जो मैंने बताया सबसे लेटेस्ट लेज़र है। दूसरा और भी होता है, स्टेपल टेक्निक होता है। ऑफ कोर्स पुराना टेक्निक जो होता है ओपन सर्जरी होता है। तो सबके एक अलग अलग इंडिकेशन है किसमें कब ज़रूरत पड़ सकती है। बस ये है कि मोस्ट ऑफ द सर्जरी जो आप लेज़र से किया जा सकता है सक्सेसफुली, और पेशेंट को इसका दोबारा, जिसको कहते हैं रिकरेंस, नहीं होता है, तो फ्यूचर में भी दोबारा इससे नहीं होगा। और इसमें पेशेंट का सेटिस्फेक्शन इस वजह से ज़्यादा होता है कि ऑलमोस्ट कोई कट नहीं होता है तो डिस्चार्ज सेम डे हो जाता है। पेन ऑलमोस्ट नहीं होता है तो अर्ली वर्क पे चले जाते हैं। मेडिसिन भी कम खाना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि इसमें रिकरेंस दोबारा नहीं होता है। एट द सेम टाइम ये लेज़र सर्जरी जो एनल एरिया में होता है, नॉट ओनली बवासीर इन जनरल टर्म में हम लोग उसको बवासीर को पाइल्स कहते हैं, या अदर टर्मिनोलॉजी हम लोग मेडिकल फील्ड में लें तो उसको हेमराइड कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा उस रीजन में और भी डिजीज़ होती है, लाइक फिशर, जो बहुत पेनफुल कंडीशन होता है, तो उसका भी ट्रीटमेंट हम लोग इसी तरह लेज़र से भी कर सकते हैं। उस एरिया में और भी बीमारी होती है, फिस्टुला होता है। ये सारे एक कॉमन कंप्लेन लेके पेशेंट आते हैं। जब हम लोग उसको देखते हैं तो बताते हैं कि आपको पाइल्स है, या आपको फिशर है, या फिस्टुला है। इन सारे का आप इलाज जो है लेज़र के ज़रिए कर सकते हैं। अब हमारे इस हॉस्पिटल में इसका सारे फैसिलिटीज़ है जो हम लोग करते हैं, और पेशेंट यहाँ से बहुत ही सेटिस्फाई होकर जाते हैं। दैट्स इट। तो बहुत सारे लोगों को ये लेज़र ऑपरेशन को लेकर, लेज़र सर्जरी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी रहता है और डर भी लगा रहता है कि किस तरीके से होगा, नहीं होगा, कट ज़्यादा होगा। तो जैसा कि आपने सारे डाउट्स क्लियर किए, तो इस सर्जरी में आपके साथ बहुत सारे लोग होते होंगे, तो किस तरीके से वहाँ काम किया जाता है? आपकी जो टीम होती है कैसे काम करती है? एक मशीन होती है जो बेसिकली डिलीवर करता है लेज़र को, और फिर उस इंस्ट्रूमेंट लगा होता है
तो उसमें एक जो लेज़र का होता है कितने एनर्जी किस डिज़ीज़ के लिए डिलीवर होना चाहिए, वो एक फ़िक्स है। आजकल मशीन भी होती है जो ऑटोमेटिक होती है, जो डिफ़ाइन कर क्या होता है कि पाइल्स इस ग्रेड का है तो इसमें इतनी एनर्जी होगी, पाइल्स किस ग्रेड का है उसमें कितनी एनर्जी रिलीज़ करना होता है। तो बेसिकली हमें उस एनर्जी को ही गाइड करना पड़ता है। तो उसके लिए ज़्यादा असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इंस्ट्रूमेंट है वो थोड़ा गाइड करते हैं कि आप अभी इतना एनर्जी इस्तेमाल कर चुके हैं और इतना एनर्जी इस्तेमाल करना बाकी है। और ज़्यादा इसमें इंस्ट्रूमेंट और ज़्यादा एडवांस सर्जिकल इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इट्स बिकम वेरी सिंपल ऑपरेशन नाउ डे। तो क्या पाइल्स की ऑपरेशन के बाद जब लेजर टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है तो मरीज को ज़्यादा दिनों तक किसी तरह की रेस्ट या फिर ऑपरेशन के बाद वो पहले की तरह नॉर्मल स्टार्ट कर सकता है? यही सबसे बड़ा एडवांटेज है इसमें, क्योंकि पेन नहीं होता है तो ऑपरेशन सेम डे भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। सुबह ऑपरेशन किया, फ्यू आवर ऑब्जर्व करके शाम तक आप इसे डिस्चार्ज कर सकते हैं। कोई कट और कोई पेन नहीं होने की वजह से पेशेंट की रिकवरी अच्छी होती है और वर्क जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ की बहुत जल्दी रिटर्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग एडवाइस करते हैं कि आपसे 4 to 5 डेज़ थोड़ा सा लाइट वर्क करें, वर्क फ्रॉम होम करें, अदरवाइज यू कैन डू द नॉर्मल रूटीन वर्क फ्रॉम द सेम डे। तो इसके अलावा जिस तरह से आपने बीमारियों का भी ज़िक्र किया था, कई बीमारियों में लेज़र की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, लेज़र सर्जरी किया जाता है। तो पाइल्स और भी आपने 2 चीज़ों के नाम बताए थे, 2 बीमारियों के नाम बताए थे। इसके अलावा भी कोई ऐसी बीमारी है जो बीमारी होती है लेग में, वेरिकोज वेन होती है, लेग की बीमारी होती है, वेन की बीमारी होती है। तो उसके लिए भी लेज़र का इस्तेमाल सक्सेसफुली हो रहा है और पेशेंट को उसके भी यही एडवांटेज है कि सेम डे डिस्चार्ज कर सकते हैं। उसमें भी लेज़र के ज़रिए उसको कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हैं और पेशेंट को कोई कट नहीं होता है, कोई पेन नहीं होता है और इसकी रिकवरी रेट और सक्सेसफुल रेट काफ़ी अच्छा है। पेशेंट को हमेशा लगता है कि जैसे जनरल सर्जरी हो रही है या और ये लेज़र सर्जरी में, तो हमेशा ये लगेगा कि खर्च ज़्यादा होगा, क्यों लेज़र टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये लोग क्या सही सोचते हैं? नहीं, ये इट इज़ नॉट सो एक्सपेंसिव। इनफैक्ट यू कैन से इट इज़ ये और थोड़ा सस्ता हो जाता है अगर टोटल आप ख़र्च को देखें तो। हॉस्पिटल स्टे, मेडिसिन का ख़र्च ये काफ़ी कम होने की वजह से इसका टोटल जो ख़र्च होता है काफ़ी कम हो जाता है। तो इसलिए ये इकोनॉमिकली भी काफ़ी अच्छा है अपार्ट फ्रॉम पेन एंड रिकवरी। तो मतलब कह सकते हैं कि एक नॉर्मल इंसान जो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता है वो लेज़र सर्जरी का सहारा ले सकता है। बिल्कुल आराम से सहारा लेना भी चाहिए क्योंकि उसकी रिकवरी अच्छी होती है और उसका ख़र्च भी कम होगा इसमें। तो जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की है लेज़र सर्जरी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट्स रहता है कि अगर लेज़र सर्जरी कराते हैं तो वो सक्सेस होगा या नहीं होगा। कई बार देखा भी जाता है कि पेशेंट सर्जरी कराने से डरता है कि कराएंगे तो फिर कहीं ये प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इस पे के लिए भी नहीं, इसमें सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है और इस सक्सेस रेट के अलावा भी ये क्योंकि कट नहीं होता है तो ऑलमोस्ट पेशेंट को पेन भी नहीं होता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आप डॉक्टर मशीउल्लाह को सुन रहे थे जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। आप इस विषय में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।